महंगाई चरम पर है। अरे महंगाई चरम पर है। अरे महंगाई चरम पर है भाई, चरम पर है महंगाई। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवसु दशरथ भाई एक मिनट नाना कनक धार भारी मणिगन नाना आयो विप्र रूप तजमाना। नाथ संबोधन पंजे नहीं आ रहा होई कि दास तुम्हारा सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने परशुराम धरी माने से सबाहु बिलगाऊ समाजा ने तो मारे जाई तब राजा। बताओ मैंने क्या बोला? सारांश बता दिए क्या है सारांश। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे नाथ आपका जो धनुष है ना भंजन वाला कोई आपका दास ही होगा, ठीक है, जिसमें आपकी कृपा होगी, कोई गैर नहीं हो सकता है। यानी हिंदू ही हिंदू का धनुष तोड़ सकता है, कोई गैर नहीं हो सकता है। 155 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, झूठ है क्या? ये होमवर्क और क्लास वर्क प्रैक्टिकल का तो नतीजा है। देश में जो 23 करोड़ लोग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, मोदी के होमवर्क का तो नतीजा है। जो देश में बेरोजगारी अब तक के सबसे ज्यादा निचले स्तर पर, होमवर्क का तो नतीजा है। देश की जो मीडिया जो सबसे निचले स्थान पर जा रही है, होमवर्क का तो नतीजा है। पूरी दुनिया में देखो, बाइडेन आया था G20 में, इंडिया में अपनी प्रेस लेकर आया था, और उसने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे होमवर्क तो ऑन द स्पॉट कर सकता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया को फेस करना, सवाल पूछने देना मीडिया को, क्यों नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस? इतना बड़ा तू भैया प्रैक्टिकल करने वाला है तो आज तक औकात नहीं उस प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की उसकी। कांग्रेस वालों ने कुछ करके दिया क्या? कांग्रेस वालों ने कुछ करके दिया क्या? कांग्रेस वालों ने कुछ करके दिया क्या? देश को क्या दिया? बेरोजगारी, मारामारी, हिंदू मुस्लिम लड़ाना, क्या दिया? सिलेंडर का चाहिए और टमाटर का चाहिए। जब विकास हो रहा है तभी तो महंगा हो रहा है, जब विकास हो तभी तो महंगा हो रहा है, जब विकास हो रहा है तभी तो महंगा हो रहा है। तो फटी काक हो रही है। अच्छा विकास ये लोग अनभक्त और सच पूछो तो गोबर भक्त है, सच पूछो तो गोबर भक्त है, सच पूछो तो गोबर भक्त है। इनके हाथ में कटोरा आ जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, युवाओं समझ जाओ, अगर सरकार बीजेपी की आ गई तो तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। और मजबूरी में ये जो रोड दिखा रहे हैं ना, इसी पे तुम लोग एक दिन भीख मांगोगे। बीजेपी रहेगी तो तुम रहोगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कोई नहीं रहेगा। 6-7 साल पहले जो है इस पर चलना दूर था, ये विकास नहीं है तो क्या है? हमारे महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? कुछ नहीं है, नहीं है। दारू फ्री मिल रही है आराम से। आज आपने कहा मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इतने काम करने के बाद भी उसे राम मंदिर पे वोट मांगना पड़ रहा है, हिंदू बनना पड़ रहा है, बजरंगबली पे वोट मांगना पड़ रहा है। अरे प्रधानमंत्री बनना, देश का प्रधानमंत्री बन, देश का प्रधानमंत्री बन, देश का प्रधानमंत्री बन। कांग्रेस में 1300 का सिलेंडर लिया था, वो भी मिल नहीं रहा था लाइन लगा के 10 घंटे में। अब 900 का मिलना घर पे आ रहा है। 70 साल से जनता अनपढ़ थी, को बैठाया गद्दी पे, अब पढ़ी लिखी हो गई। अब लाई बीजेपी को। होमवर्क नहीं करती बीजेपी, प्रैक्टिकल करती है। हर किसान को हर साल 6000 मिल रहे मोदी की दम से है। उज्ज्वला योजना घर घर पहुंची मोदी की दम से, कहीं माई के लाल तक मिला। हवा खुशक क्यों हो रही है, बताइए। मैं कहता हूँ जब हवा खुशक हो रही है तभी तो के मंत्री मुख्यमंत्री सब लोग मजा रहे हैं चुनाव की चीजें, बताइए। ये बताइए मोदी राज में महंगाई है कि नहीं? अरे महंगाई चरम पर है भाई, चरम पर है महंगाई। धर्म लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, गरीबी खत्म हो गई। कोई जो सरकारी होगा भाई वो कह सकता है, जो आम आदमी होगा वो नहीं कहेगा। जो रोजगार पूछेंगे हम कि चाचा टमाटर क्या रुपए किलो है? टमाटर क्या रुपए किलो है? 40 रुपया है, 50 रुपए है, 50 रुपया है तो टमाटर का प्याज क्या रुपए किलो है? प्याज क्या रुपए किलो है? प्याज क्या रुपए किलो है? मैं हमारा शांत बात करता एक मिनट शांति से। प्याज क्या रुपए किलो है? अरे सुनो पहले हमारी बात। बताओ। हम कहते हैं उत्पादन कम होगा तो उसकी महंगाई बढ़ेगी। आज जो है देखिएगा 2 महीने के बाद जो है प्याज जो है 25 रुपया या 20 रुपये हो जाएगी। और पेट्रोल कब होगा सस्ता? किसान से क्या रुपए किलो ले रहे हैं सरकार? आपने तो ये बात कह दी खेती कम होगी। किसान से क्या रुपए ले रहे हैं सरकार? क्या किसान से क्या रुपए सरकार खरीद रही है प्याज? सरकार खरीदती है कि व्यापारी खरीदते हैं, ये बताइए। अरे चाचा, जो व्यापारी होते हैं वो सरकार के तो व्यापार होते हैं और किसके होते हैं? व्यापार होते हैं। आप जो है दुकान लगाए हैं, सरकार है, सरकार है दुकान जो लगाता है, सरकार दुकान लगाती है। वो तो मंडी से लाते हैं ना खरीद के। मंडी में तो वही व्यापारी रेट फिक्स कौन करता है? व्यापारी व्यापार से खरीदता है, व्यापारी जो है व्यापार से। गवर्नमेंट सरकार फिक्स करता है ना।
आपकी बार कौन है? हाँ? आपकी बार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी। हाँ। क्यों ऐसा क्यों? क्या कर दिया मोदी जी ने? क्यों इतने प्रभावित हो गए मोदी जी से? हम ही प्रभावित नहीं है, जनता प्रभावित है भाई। क्यों ऐसा हमारे क्यों? अकेले से थोड़ी सरकार बनती है। मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है, वो 1 रुपए में 85 पैसा तुमने खाया क्यों? 85 हमने पैसा खाया कि तुम खाया सब बैठ करके गद्दी पर। सरकार का पैसा क्यों गद्दी खाया पर तुमने? 50% तुमने करप्शन किया क्यों? लूटा, 15 पैसे जो है अभी- उनके ठेकेदारों ने लूटा। लड़का बाइक पे कैसे आया? उस करप्शन के पैसे से आया? कैसे आया बताओ? तुम्हारा लड़का जो बाइक पे आया साइकिल से, वो हाँ, करप्शन अपनी करके कमाई से आया, हैं? अपनी कमाई से जा रहा है। तुम्हारा लड़का 2014 से कमा रहा है, हाँ? 2019 से 19 से कमा रहा है, हाँ। और बाइक आ गई। बाइक आ गई। देखो करप्शन क्यों किया तुमने फिर? करप्शन क्यों कर रहा है? उसे तनख्वाह है 25,000 रुपया, वो अपना चला रहा है। 25,000 में चला रहा है। हाँ? तुम्हें कितना दे रहा है? हाँ? तुम्हें कितना दे रहा हमें है? 10,000 रुपया दे रहा तुम्हें है। 10,000 रुपये महीना देता है। हाँ? तुम्हारा लड़का अच्छा है फिर। हाँ? और वो पैसा तुम क्या करते हो? हाँ? अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, आगे चल करके विकास करेंगे। मोदी राज्य विकास हुआ। अभी आप विकास की नाम बात बोले। मोदी विकास राज्य के लिए विकास देख हुआ रहे कि हैं 6-7 साल पहले जो है इस पर चलना दूर था। ये विकास नहीं है तो क्या है? नहीं पता कि आने वाले समय पे इन्हीं लोगों का झुग्गी बनाएंगे मोदी जी यहाँ पे। अरे देखिएगा झुग्गी अच्छा, चलिए, आप ही लोगों का झुग्गी बनेगा। नहीं बनेगी। रोड जो छोड़ा हुआ है ना, बनेगी। एक दिन आप लोगों का झुग्गी यहाँ पे झुग्गी बनेगा। नहीं बनेगा। एक मिनट झुग्गी नहीं बनेगी। अच्छा अच्छा आज सुनो। आज 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है मकान बनाने के लिए। आने वाले समय में 5 लाख रुपया देगी मकान। मिला आपको 2.5 लाख रुपए? मिला है। हमारा हाँ, मकान है, हमको नहीं। गरीबों को जिसका मकान नहीं था उसको पैसा दिया। सबको और ये बताओ नहीं इतने अरे आपको मिला है? ये देखिए। अब देखिए अच्छा कितना पैसा सबको मिला है, 20 लाख रुपए पूरा मिला है। मिला है भाई 2.5 लाख रुपए। हमारे महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है महंगाई। महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई क्या है? महंगाई क्या है? कुछ नहीं है। नहीं है। दारू फ्री मिल रही है आराम से। आज आज आपने कहा मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ये लोग अनभक्त है और सच पूछो तो गोबर भक्त है ये। इनके हाथ में कटोरा आ जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, युवाओं समझ जाओ, अगर सरकार बीजेपी की आ गई तो तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। और मजबूरी में ये जो रोड दिखा रहे हैं ना, इसी पे तुम लोग एक दिन भीख मांगोगे। बीजेपी रहेगी तो तुम रहोगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कोई नहीं रहेगा। आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो तुम रहोगे। ऐसे क्यों बोले कि मोदी रहेगी तभी रहेंगे हम? भैया हमें अपने बुढ़ापे से जवानी तक काट रखी है। जो विकास उन्होंने किया उसने कुछ नहीं किया। क्या? जो नहीं, विकास नहीं पता मुझे, नहीं बता दीजिए। दुनिया जो बोलती है सिलेंडर का चाहिए और टमाटर का चाहिए। जब विकास हो रहा है तभी तो महंगा हो रहा है। जब विकास हो तभी तो महंगा हो रहा है। जब विकास हो रहा है तभी तो महंगा हो रहा है। तो फटी कहाँ को रही है? अच्छा विकास हुआ क्या? कांग्रेस में 1300 का सिलेंडर लिया था, वो भी मिल नहीं रहा था लाइन लगा के 10 घंटे में। अब 900 का मिलना घर पे आ रहा है। तो लोग तो ये भी बोले ना, जो 450 का सिलेंडर था वो 1100 रुपए में 900 रुपए मिल रहा है। 1300 का कांग्रेस में लिया, हमने लिया वो आपने ब्लैक में लाइन लिया? लगा के। ब्लैक में नहीं, कागजों पे भी। कागजों मिल जाता? जभी हुआ ये, क्योंकि जब मिल नहीं रहा था जनता को। होमवर्क नहीं करती बीजेपी, प्रैक्टिकल करती है। ये कह रहे 1300 रुपए का कांग्रेस राज्य। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। प्रैक्टिकल किया। ये झूठ बोल रहे हैं और कह रहे होमवर्क नहीं करते इसलिए इंडिया हार गई। भाई बिना होमवर्क के आए थे ना, ठीक है, क्लास वर्क कर रहे थे सीधा। गेम है, एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। ऐसे ही उसे भूल जाओ। वो एक जीतेगी और एक हारेगी। कौन हारेगा? 10 जीतती है, बाहर आ जाओ ना आप। 10 किसकी सरकार जीती आएगी? है क्या? की सरकार? बीजेपी की आएगी और क्या आएगी? हाँ भाई बीजेपी की, बस इतना ही समझ जाऊंगा। बाकी ये बताओ, आप जहाँ भी जाते हो इन लोगों को साथ लाते हो क्या दोनों को? ये लोग यही रहते प्रैक्टिकल हैं। है यार, क्या आप भी तो आ जाते हैं। किसी आदमी को बढ़िया बोलने नहीं देते ना, ये तो सोचो। आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैं बोल दिया ना, मैं बोला दिल्ली ना। बोलिए। देखो आप होमवर्क नहीं करती है सरकार, प्रैक्टिकल करती। किसी की दम नहीं थी, सारी गाँव में पैसा पहुँचा। प्रैक्टिकल करते हैं ना। कैसे हर किसान को हर साल 6,000 मिल रहे मोदी की दम से है। उज्ज्वला योजना घर घर पहुंची मोदी की दम से। कहीं माई के लाल आज तक मिला, कोई लाके दिखाता। सरकार बनेगी तो केवल मोदी की। नो होमवर्क, केवल प्रैक्टिकल, केवल प्रैक्टिकल। कहना चाह रहे अगली बार मोदी आएंगे। बिल्कुल नहीं सुनो, नो नॉलेज ओनली गोबर, सिर्फ ये चल रहा है। होमवर्क क्या है? कुछ नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं, जो देख रहे हैं मीडिया पर, जो देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, वही बक रहे हैं। इनको खुद भी कुछ नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता कांग्रेस की वजह से क्या क्या प्रैक्टिकल है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, बस कुछ भी बोल लो, ठीक है।
भाई आज ये बोल पा रहे हैं ना, जहाँ से अभी आ रहे हैं कंपनी में नौकरी करके, कांग्रेस की बनाई हुई कंपनी होगी, इनके घर का चूल्हा भी कांग्रेस की वजह से जल रहा है। ठीक है, बात कर रहे हैं होमवर्क और प्रैक्टिकल होने की। बिना थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल होता है क्या? या बिना होमवर्क के क्लास वर्क होता है क्या? कुछ भी मुंह से बोल दो अगर परम सत्य हो जाएगा, इनके कहने से सच थोड़ी हो जाएगा। मोदी के राज में 155 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, झूठ है क्या? ये होमवर्क और क्लास वर्क प्रैक्टिकल का तो नतीजा है। देश में जो 23 करोड़ लोग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, मोदी के होमवर्क का तो नतीजा है। जो देश में बेरोजगारी अब तक के सबसे ज्यादा निचले स्तर पर है, होमवर्क का तो नतीजा है। देश की जो मीडिया जो सबसे निचले स्थान पर जा रही है, होमवर्क का तो नतीजा है। पूरी दुनिया में देखो, बाइडेन आया था G20 में, इंडिया में अपनी प्रेस लेकर आया था, अपनी प्रेस लेकर आया था, और उसने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि मोदी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे होमवर्क तो ऑन द स्पॉट कर सकता, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया को फेस करना, सवाल पूछने देना मीडिया को, क्यों नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस? इतना बड़ा तो भैया प्रैक्टिकल करने वाला है, तो आज तक औकात नहीं उस प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की उसकी। अरे तारीफ ऐसी तो करो जो हजम हो जाए। बाइडेन ने यहाँ से कहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? ठीक है, वियतनाम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने कहा कि इंडिया में प्रेस की फ्रीडम नहीं है, वियतनाम में जाके बोला। इन्हें क्या पता क्या कह रहे हैं? सुनोगे, 70 साल से जनता अनपढ़ थी, को बैठाया गद्दी पे, अब पढ़ी लिखी हो गई, अब लाई बीजेपी को। तो 70 साल में जो भी सारे मदरसे नहीं थे, एक मिनट, ये अपने माँ बाप जब बीजेपी को पुचूतिया और अनपढ़ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये क्या है? 70 साल पहले अगर सुनो 70 साल पहले जो जनता अनपढ़ थी उनके पूर्वज भी थे, ये अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। मैं सुनो, पूर्वज देश में यूनिटी पे मर गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और पढ़ा लिखा कह रहा मैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे ऐसे पढ़े लिखे पे धिक्कार, जो पढ़ा लिखा होके धर्म की बात करे, जो पढ़ा लिखा। अरे आज की एजुकेशन ऐसी, सुनो आज की एजुकेशन और मोदी का प्रैक्टिकल ऐसा है कि इतने काम करने के बाद भी उसे राम मंदिर पे वोट मांगना पड़ रहा है, हिंदू बनना पड़ रहा है, बजरंगबली पे वोट मांगना पड़ रहा है। अरे प्रधानमंत्री बनना, देश का प्रधानमंत्री बन, देश का प्रधानमंत्री सब हिंदू है तो हिंदू ही बनेगा, वो मोहम्मद नहीं बनेगा। राम उनकी श्रद्धा है और राम ही श्रद्धा रहेगी। भारतीय हिंदुस्तानी बनना, और समाज हिंदू है, और क्या है हिंदू? कांग्रेस वालों ने कुछ करके दिया क्या? देश को क्या दिया? बेरोजगारी, मारामारी, हिंदू मुस्लिम लड़ाना, क्या दिया बताओ ना। ठीक है, पहले तो इन्हें ये नहीं पता हिंदू शब्द आया कहाँ से। भैया भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है हड़प्पा, और हड़प्पा को दूसरी भाषा में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि भारत सिंधु घाटी के किनारे है। और सिंधु का फारसी ट्रांसलेशन हिंदू होता है, मुगलों ने नाम दिया था हिंदू। ठीक है, और सुनो हिंदू बसते थे, अरे हिंदू नहीं बसते थे, सिंधु के किनारे था इसलिए हिंदू बसते थे। कितनी हिंदुओं की सभ्यता दवाई। एक चैलेंज दे रहा हूँ भाई, देखो रामायण हिंदू धर्म की 4 किताबें, ठीक है, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद। ठीक, इसके अलावा कल की पुराण, वाल्मीकि जी की रामायण, ठीक है, और भी दूसरी किताबें हिंदू धर्म की जितनी किताबें, ठीक है, ये उठा लें। और उसमें हिंदू, सर तुम हिंदू बात कर रहे हो, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से शब्द है तो ये किसी भी किताब में, अभी गूगल करें, 1 मिनट, धर्म था, अभी बता, अभी, अरे सुनो, अभी गूगल कर लो और कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ दिखा दो ये किताबों में। और मैं बता रहा हूँ, धर्म था, सुनो, धर्म का नाम है तुम्हारे सनातन, शाश्वत, हिंदू नहीं है। आर्य समाज ट्रांसलेट हिंदू ये है, हिंदू की बात बोल रहे हैं। आर्य समाज ही हिंदू है, आर्य समाज ही हिंदू है, आर्य समाज ही हिंदू है। क्या जो आर्य समाज हिंदू है भैया, आर्य समाज ही मंगल भवनी मंगलहारी द्रवसु दशरथ भाई एक मिनट, नाना कनक धार भारी मणिगन नाना आयो विप्र रूप तजमाना। कहाँ पर की सुना? मैं सुनाऊंगा इन्हें, इनसे पूछना ट्रांसलेशन क्या हिंदू है। अब सुनाता हूँ, परशुराम लक्ष्मण संवाद में से एक छंद सुना रहा हूँ, ये हिंदी बताएंगे। ठीक, ये हिंदू है, ना तो संबोधन बंजे नहीं आ रहा, हुई कि एक दास तुम्हारा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम धरी अमाने, से सबाहु बिलगाऊ समाजा, ने तो मारे जाई सब राजा। बताओ मैंने क्या बोला? सारांश बता दिए, क्या सारांश? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे नाथ, आपका जो धनुष है ना भंजन वाला, कोई आपका दास ही होगा, ठीक है, जिसमें आपकी कृपा होगी, कोई गैर नहीं हो सकता है। यानी हिंदू ही हिंदू का धनुष तोड़ सकता है, कोई गैर नहीं हो सकता है। और परशुराम भगवान के अवतार, भगवान का नाम है, उन्हीं का दास जो है वही तोड़ सकता है, गैर कोई नहीं तोड़ सकता, उसे हिला नहीं सकता है। सीता जी ने जब हिलाया, जब वो धनुष संवाद हुआ था, राम का विवाह हुआ।